हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आपका? तो भाई, पहले पहले मैं आपसे छोटी गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए। तो आज हमारा थर्ड पार्ट है प्रोटीन का, वो है टाइप्स ऑफ प्रोटीन। उसको आज हम समझेंगे। और जो लास्ट टॉपिक हमारा रहता है प्रोटीन का, वो है फंक्शन ऑफ प्रोटीन। वो भी आज मैं इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो प्लीज़ अपना ध्यान फरमाइए। पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देयर आर फोर बेसिक स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन। जो एज ए प्रोटीन के हिसाब से जो उसकी स्ट्रक्चर है, उसके चार मेन टाइप्स हैं। वो कौन से? फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर, और जो फोर्थ है वो है क्वाaternary स्ट्रक्चर। ये चार जो है, ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोटीन की जो है टाइप्स होते हैं। पहले हम आते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर को, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ऐसी जो है अमीनो एसिड की चेन जो सीक्वेंस में हो और कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ऐसे ना हो, बिल्कुल सीधी सादी हो, उससे हम कहते हैं प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब है कोई सीधी सादी चीज। तो इसको इसका मतलब ये होगा कि कोई भी सीधी चेन अमीनो एसिड की, उससे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसकी ये स्ट्रक्चर जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसका जो एग्जाम्पल है वो है इंसुलिन। इंसुलिन इसका एग्जाम्पल है प्राइमरी स्ट्रक्चर का। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, सेकंडरी स्ट्रक्चर। व्हेन अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड बिकम स्पाइरल कोइल, दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जब हमारी जो पॉलीपेप्टाइड है, कल मैंने आपको बताया कि पॉलीपेप्टाइड क्या है। दो से ज्यादा जो अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो जब पॉलीपेप्टाइड चेन है अमीनो एसिड की, बिकम स्पाइरली कोइल्ड, मींस कोइल्ड का मतलब क्या होता है? इसे टेढ़ा हो जाना, ऐसे, इसे हम कहते हैं कोइल्ड स्ट्रक्चर। जब अमीनो एसिड की जो चेन है इसी फॉर्म में हो, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। पर इसमें एक मेन रोल किसका है? यहाँ पर हाइड्रोजन एंड सल्फाइड बॉन्ड होता है, जो इस प्रोटीन चेन को जो कॉइल फॉर्म में होता है उसे ये मेंटेन करके रखता है। उसकी जो बॉन्ड है, जो कॉइल स्ट्रक्चर है, उसको ये मेंटेन करता है। इसी वजह से ये जो हाइड्रोजन एंड सल्फाइड बॉन्ड मौजूद होते हैं, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और अब थर्ड आते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। The drum tertiary structure refers to arrangement of secondary structure into three-dimensional structure having peptide, hydrogen ionic and disulfide bond. जो टर्शरी है वो असल में जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के जैसा है, पर इसमें जो एक रोल है वो क्या है कि ये यहाँ पर 3D है, मींस थ्री डायमेंशनल में सेकेंडरी स्ट्रक्चर अरेंज की हुई है। इसमें फिर इसका भी रोल है हाइड्रोजन बॉन्ड का, आयनिक बॉन्ड का, जो है पेप्टाइड बॉन्ड का, और डाइसल्फाइड बॉन्ड का भी यहाँ पर जो है अहम किरदार होता है। तो इसका जो एग्जांपल है वो है लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम है उसका जो है बेस्ट एग्जांपल है टर्शियरी स्ट्रक्चर का। और इसकी जो स्ट्रक्चर है ये देखिए, ये रही टर्शियरी की स्ट्रक्चर। ये जो है ये थ्री डायमेंशन में होती है, और ये सिर्फ जो है इसका जो एग्जांपल है लाइसोजाइम, इसे हम कहते हैं। अब आते हैं जो फोर्थ वाली लास्ट हमारी कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर। द एसोसिएशन ऑफ टू और मोर सब यूनिट्स इनटू लार्जर साइज मॉलिक्यूल कॉल्ड कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर। एसोसिएशन की मीन्स द एडिशन ऑफ टू और मोर सब यूनिट्स। सब यूनिट्स में कैसे क्या है सब यूनिट्स? वो क्या है? एज जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। तो वो आपस में मिलते हैं और एक लार्ज साइज में जो मॉलिक्यूल बनता है, जो कोऑर्डिनेट एक स्ट्रक्चर बनती है, उसे हम कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर कहते हैं। उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हीमोग्लोबिन, जो हमारे खून में मौजूद होता है। ये एक हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है। तो इसका जो एग्जांपल है जो वो है कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर का, तो इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर है मौजूद है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल कोइल्ड है, ये मीन्स समझने से बाहर है। तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर। तो लास्ट हमारा आता है फंक्शनल प्रोटीन, जो हमारे प्रोटीन का लास्ट लेक्चर रहता है। उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसकी जो ऑलरेडी बताऊंगा आपको। फंक्शनल प्रोटीन देखिए, जो हमारे जिस्म में प्रोटीन है वो तकरीबन जो भी काम करती है वो प्रोटीन करती है। हमारे जो सेल है उसमें भी जो वाइटल फंक्शन है, वाइटल्स जो है, जो अहम किरदार है, वो सिर्फ प्रोटीन ही करती है। और जो भी हमारे इंजाइम्स वगैरह जो हमारे जो इंजाइम काम करते हैं, वो भी प्रोटीन की बेस पे करते हैं। और ये एक एंटीबायोटिक और बायोटिक के तौर पे भी ये जो है प्रोटीन हमें मदद करती है और उसके काम करती है। और जो भी एंजाइम है उसकी जो रेगुलेशन है, ब्लड रेगुलेशन में, उसमें भी प्रोटीन का ही हमारे हाथ है। तकरीबन जो हमारे जिस्म में जो सारे जो है वर्क्स है वो सिर्फ प्रोटीन करता है। तो जो प्रोटीन है वो हमारी जो लाइफ में एक वाइटल रोल प्ले करता है। इसी वजह से जो है प्रोटीन है वो मीन्स पहले पहले जो हमारा एक वाइटल कंपोनेंट है।
ये हमारा था प्रोटीन। और इसका जो मतलब 20 अमीनो एसिड है पर ये जो आपको उसने बताया कि जो इसकी जो जनरल स्ट्रक्चर थी उसमें रेडिकल ग्रुप था, वहां पे सिर्फ चेंजिंग होती है और इसी वजह से वन वन मीन्स 10,000 प्रोटीन्स के किस्म बनते हैं। और सो जो हर एक की जो वैरायटी फॉर्म्स अलग अलग होती हैं, हर एक जो वर्क से हर एक प्रोटीन का वो अलग अलग होता है। ये रहा जो फंक्शन है प्रोटीन। जो लास्ट में आपको नक्शे में बताऊंगा कि प्रोटीन plays a vital role in our life and cell and in about 50% of cell is depend upon protein। मीन्स प्रोटीन का जो है सेल में बहुत जो है किरदार वो प्रोटीन का होता है। तो ये रहा हमारा आज प्रोटीन का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह हम फर्स्ट के बुक के हिसाब से इसका आगे जो है कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे और उसको डिटेल समझेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखिए।